बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नया डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, उस पर सबको पता है कि क्या इश्यूज़ हैं और कैसी नाइंसाफ़ी हुई है, सबको पता है। मैं बात करूंगा कि इस पोजीशन में लाड़काना और हैदराबाद रीजन की क्या पोजीशन है। देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि ये दोनों जो हैं वो कमज़ोर रीजन्स हैं और इस पे जो है वो दोस्त मुझसे नाराज़ होते हैं, कहते हैं कि आप गलत कहते हैं, कमज़ोर नहीं है। भाई, कमज़ोर इस सेंस में है कि अभी आपने अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी का इंटरव्यू सुना होगा। उससे जब पूछा गया कि आपने किससे मुशावरत की है, तो उन्होंने चंद नाम लिए। उसमें जो मोस्टली नाम जो हैं वो मतलब के लाहौर के, पंजाब के स्टेक होल्डर, KPK के स्टेक होल्डर, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिंध की बात की जाए तो कराची के एक दो स्टेक होल्डर होता है। किसी और की मतलब ये नहीं बताया कि हैदराबाद रीजन के या लाड़का रीजन की क्या पोजीशन है, मतलब कि इनको काउंटिंग में ही नहीं लाते। और यहाँ तक सुनाई दिया कि जो लाड़का रीजन के जो सदर हैं, जो लाला तनवीर, जो बोर्ड ऑफ गवर्निंग के मेंबर हैं, उनको पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होगा और हमसे ये गन पॉइंट पे हर चीज़ मनवाएंगे, इसलिए उन्होंने मीटिंग में ही नहीं गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कमज़ोर रीजन है। अगर पावरफुल बंदे होते तो वहाँ जाते और अपनी मनवाते, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी चीज़, आपने अगर मेन स्ट्रीम मीडिया देखा होगा तो उसमें ये खबर जब से चल रही है, उसमें खबर ये नहीं चल रही कि भाई 18 से 8 टीमें कर दी और नाइंसाफ़ी इतने रीजन्स का नहीं। एक टीम का नाम लिया जा रहा है, कराची, कि कराची बाहर होगी। तो बड़ी हैरानी है कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जो हैं वो किस तरह से एकतरफा केस रख रहे हैं। यहाँ पे बात ये होनी चाहिए कि भाई इतने रीजन्स जो को है वो बाहर कर दिया बिना बताए, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया क्या दिखा रहा है, कराची को बाहर कर दिया गया, क्योंकि कराची वालों को जो है वो सुरखाट के पर लगे हुए हैं। बात यह है कि जब एक नाइंसाफ़ी हुई वो 10 रीजन्स के साथ हुई है और आप उसमें शामिल सिर्फ एक टीम को कर रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। लेकिन अब जो लाड़काना और हैदराबाद रीजन की जो पोजीशन है फिलवक्त, वो ये है जो होना है ग्रेड 2 होगी। लेकिन इसमें ग्रेड 2 में होने का जिम्मेवार कौन है? अगर गुज़िश्ता सालों में अगर दोनों टीमों की सिलेक्शन को देखा जाए तो सबसे पहली बात तो जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जो टीम सिलेक्शन हुई है लास्ट ईयर हैदराबाद रीजन, लाड़काना रीजन की, क्या वो टीमें वाकई ऐसी थी? जो पोजीशन ये थी कि पुराने क्रिकेटर्स को, रिटायर प्लेयर्स को बुला के खिलाया गया, यारियां, दोस्तियां, पर्चियां, और यहाँ तक इल्ज़ाम लगे पैसे लेके प्लेयर्स को पता होता है कि 5 मैच होंगे फर्स्ट क्लास के, तो वो बाहर चले जाएंगे, उन प्लेयर्स को यहाँ से खिलाया गया। तो मतलब कि आपका माइंड ही नहीं था जीतने का। तो सबसे पहले कसूरवार तो है। अगर आप जीत जाते, आपकी टीम टॉप 6 में होती, तो ये बात ही नहीं होती, बात ख़त्म हो जाती। तो टीम सिलेक्शन का भी एक मेन इशू है। अब जो पॉलिसी है वो क्या होगा, अब नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट अब ये है कि हैदराबाद को और लाड़का रीजन को जीतना होगा, किसी भी सूरत में जीतना होगा, नहीं तो जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जीतने के लिए जो सबसे पहली सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है टीम सिलेक्शन का, मेरिट पे सिलेक्ट होना, परफॉर्मर्स का सिलेक्ट होना। वो घिसे पिटे कारतूस नहीं, जो पिछले 10 सालों से इस्तेमाल किए जा रहे वो नहीं। नए प्लेयर, नए जिनमें एक पोटेंशियल हो जीतने का, उनको मौका देना ज़रूरी है। और दूसरी बात कि वो खिलाड़ी जिन्होंने हैदराबाद रीजन या लाड़का रीजन से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है, अब यहाँ पे उनका सबसे मेन रोल होगा। अगर हैदराबाद रीजन की बात की जाए तो नौमान अली, मोहम्मद हसनैन, शर्जील खान, ये वो खिलाड़ी हैं, या साद खान, मोहम्मद सुलेमान, वो भी अभी इसमें काउंट होंगे। तो इन प्लेयर्स की जिम्मेदारी बनती है कि हैदराबाद को जितवाएं ग्रेड 2 और उसको फर्स्ट क्लास तक पहुंचाएं। इसी तरह लाड़काना रीजन में जाहिद महमूद, शाहनवाज रानी, मुश्ताक कलोड़िया, जो भी सीनियर हैं, उन प्लेयर्स का फर्ज बनता है कि अपनी टीम के लिए जान लगाएं, उनको फाइनल तक पहुंचाएं। तो देखें क्या होता है। सबसे पहले तो अब जो कानून हो गया वो तो आपके सामने है कि हमसे ना मशवरा लिया गया, ना हमसे पूछा गया, और ना हमारे लिए किसी ने बात की। बात क्या है कि कराची बाहर हो गई, ये नहीं कि हैदराबाद लाड़काना भी बाहर होगी, कराची बाहर होगी, क्योंकि उनकी मीडिया स्ट्रांग है, उनके ऑफिशियल स्ट्रांग है, उन्होंने यही प्रोपेगेंडा चला है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी अगर टेंशन है तो कराची का है, किसी और का नहीं है। दूसरी बात, जो हमारी टीम है अब वो बाहर तो हो गई, अब टीम सिलेक्शन क्या होगी, और उसके बाद जो इंटरनेशनल प्लेयर है यहाँ से, वो क्या किरदार अदा करते हैं अपनी टीमों को आगे पहुंचाने में। चलें जी, इस हवाले से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।